ओम शांति। आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन उस पर्यावरण दिवस में विशेष हमें कुछ नई चीज़ें करनी है, क्योंकि विशेष हम जो 5 जून को पर्यावरण दिवस आज मना रहे हैं उसमें हमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड के बीच में बहुत सारे लोगों ने शरीर छोड़ा और कारण क्या था? प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलना। और आज आप देख रहे हैं कि जब हमारे आसपास पौधे ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। जैसे आप देखते हैं कि अगर हमें जीवन को सही तरीके से जीना है, अगर हम अपने सांसों को सही तरीके से चलाना है तो हमें ऑक्सीजन ज़रूरी है। और जब पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो वो उसको हम ग्रहण करते हैं, तो तब हमारा जीवन जो है वो बहुत स्मूथली चलता है। आप विशेष देखें कि जब हम पेड़ पौधों के नीचे बैठते हैं, उनकी छाया लेते हैं, तो हमारा माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि आज जैसे आप देखें कि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, या बहुत ज़्यादा आपके वर्कलोड है और आपको एक दिन की छुट्टी दी जाए, तो आप उस समय आपका माइंड किस जगह जाने की कोशिश करता है? जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी हो, जहाँ बहुत सारी हरियाली हो, तो आप उस जगह जाना कोशिश करते हैं कि हम वहाँ जाएं। तो मीन्स वो आपको वो जगह क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि आपको उससे क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्योंकि जो ग्रीनरी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है, वो भले आप किसी पानी की जगह चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। इसी प्रकार आज हम जब पौधा लगाते हैं, हमें ओनली पौधा एक सेल्फी के लिए, एक फ़ोटो के लिए नहीं लगाना है। क्योंकि आज बहुत जगह हमने देखा कि हम पौधा लगाते हैं, फ़ोटो खिंचाई, हो गया काम। लेकिन आप सोचें कि अगर बच्चे ने जन्म ले लिया, हमने उस बच्चे की ओनली फ़ोटो खींच ली, उसके बाद उसका पालन पोषण की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्या बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा? नहीं। तो प्रॉपर ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसको कोई संभालने वाला नहीं था। ऐसे ही सोचे कि जब आप पौधा लगाते हैं, वो भी एक छोटा सा बीज है। आपने उस बीज को डाला, धरती को पहले आप खोदते हैं, फिर आप उसमें बीज डालते हैं। आपने बीज को डाला, धरती को अच्छी तरह से बंद किया, उसके बाद आप उसके ऊपर पानी, क्योंकि हवा ऑलरेडी उसको मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है? कुछ समय के लिए आप उसका पानी का ध्यान रखें। बारिश आ रही है तो मच बेटर है, लेकिन अगर आप उस पौधे की पूरी देखरेख करते हैं, तो जब वो पौधा बड़ा होगा, आपको वो फल फूल देगा, तो आपके जीवन में क्या आएगा? मैंने लगाया था और कितने सुंदर फूल आ रहे हैं या कितने सुंदर फल आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि पौधा आपसे और कोई मांग नहीं करता है कि आप 24 घंटे मेरे पास बैठो, बस वो कहता है कि 5 मिनट के लिए मुझे देख लो। आप सोचिए कि जब हम 5 मिनट के लिए उस पौधे की सुरक्षा करेंगे, और आज बहुत सारी जगह पर हम पौधे की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? अब आसपास के कुछ ऐसी चीज़ें बांध देते हैं जिससे अंदर कोई जानवर ना खा ले या कुछ भी है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कई बार हम सोचते हैं कि हम पौधा कहाँ लगाएं। आपके आसपास कोई पार्क है, आप वहाँ लगा सकते हैं। आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर पौधा लगाना चाहिए, तो आप वहाँ पर निसंकोच आप पौधा लगा दें, ताकि उस पौधे से कई जनजीवन जो है वो नॉर्मल हो जाए। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत ऑक्सीजन की है, जो हमने कोविड के समय इस चीज़ पर अपने जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, अगर खुशहाली देनी है, तो हमारे जीवन में उतनी हरियाली भी ज़रूरी है। क्योंकि आज जब हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, तो हम कहते हैं हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, और अगर हम उसको भोजन देना छोड़ दें, मान लो 2-4 दिन हम भोजन ना दें, तो आप सोच सकते हैं कि आपके शरीर के ढांचे का सिस्टम क्या होगा। वैसे ही सोचें कि जब पेड़ पौधों को हम सही तरीके से जो उनको चाहिए हम उनको नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं हमारे जनजीवन को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए विशेष आप जब भी आप अपने इर्द गिर्द रहते हैं, तो कोशिश यही करें कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ स्पेस है, पौधा लगाएं। और विशेष ये नहीं है कोई एक दिन पौधा लगाने का कोई मुकर्रर रखा हुआ है कि आपको एक दिन ही पौधा लगाना है। जब भी आपका दिल करे, कुछ अच्छा करने का दिल करे, तो आप पौधा ज़रूर लगाएँ। क्योंकि उससे पहली बात है कि आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी बेटर है, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जानी चाहिए वो प्रॉपर जाएगी। आपके बच्चे हैं, आप ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे वो बाहर खेलने के लिए जाते, अगर उनको आप पेड़ पौधों के पास ना भेजें या आप किसी पार्क में भेजते हैं, तो ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि कहीं हरियाली वाला पार्क हो, ताकि थोड़ी ठंडक हो।
तो आप सोच सकते हैं कि जब ये चीज़ें हम चाहते हैं तो कुछ हमें भी करना होता है, क्योंकि हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम भी कुछ नया करें। आज हमने बहुत कुछ नया किया, लेकिन अब मुझे प्रकृति के लिए कुछ नया करना है, क्योंकि जितना आपका प्रकृति की तरफ जुड़ाव होगा उतना प्रकृति आपको हमेशा के लिए स्वस्थ रखेगी। आज इतनी सारी बीमारियों का हम सामना कर रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। और जब प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रकृति भी कहीं ना कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी, जिसका नतीजा आपने कोरोना काल में देख लिया। इसीलिए विशेष आप ये सोचें कि भारत में हम जितने भी जगह पर हमें लगता है कि यहाँ पर पौधे नहीं हैं, आप वहाँ लगाएं। जहाँ पर आपको लगता है लेकिन थोड़े कम हैं, तो वहाँ पर आप लगाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम सोचते हैं कि ये चीज़ें करना ज़रूरी है, वो करें। क्योंकि आज हम समाज सेवा बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी प्रकृति की सेवा हो जाए जिससे प्रकृति भी खुश हो जाए। जब आप सोचते हैं कि जब आपको किसी भी चीज़ में मान लो पौधे जो हैं वो हिलते हैं, या पौधे जब आपसे बातचीत करते हैं हवा के माध्यम से, तो हमें कितना सुकून मिलता है। वैसे ही सोचे कि हमें प्रकृति को, क्योंकि पौधे जब खिलखिला कर के हिलते हैं तो इसका मतलब है मुस्कुरा रहे हैं। जैसे आप मुस्कुराते हैं तो कितना खिलखिलाते हैं, तो ये पौधों का खिलखिलाना है और हमारे लिए वो बेटर है। इसीलिए विशेष आप थोड़ा ध्यान रखें कि हमें जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है, सक्षम बनाना है, प्योर बनाना है, तो उसके लिए कोशिश करें कि हमें जितना हो सके प्रकृति से प्यार चाहिए, पौधों से प्यार चाहिए। क्योंकि हम फल फूल सब लेना चाहते हैं, लेकिन हम लगाना कुछ नहीं चाहते। लेने के लिए आपको पहले लगाना ज़रूरी है कि हम पौधों को अगर लगाएंगे तो ही वो हमें फल और फूल देंगे, छाया देंगे। और अगर हम उसको लगाएंगे नहीं तो वो हमें कोई फल फूल पौधा कुछ नहीं देगा। आप मान लो कहीं थक जाते हैं, लंबे सफ़र पे निकले हैं, तो हम क्या सोचते हैं किसी पौधे की छाया मिल जाए। तो जब किसी पौधे की आपको छाया मिलती है तो हम क्या कहते हैं उसको कि हाँ कितना सुकून मिला है। और मान लो आपको भूख लगी, किसी पौधे का आपने फल देखा, आपने फल खाया, तो हम कहते हैं पेट भर गया। तो सोचो पौधा आपकी कितनी प्रकार से रक्षा कर रहा है। तो आज हमारा भी वो कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा करें। जहाँ पर आपको लगता है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, नहीं काटने चाहिए, वहाँ पर थोड़ी सी आप कोशिश करें कि आप थोड़ा बोलें या उनको रोकें, ताकि वो पेड़ पौधे ना काटें और हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। ओम शांति। और विशेष पर्यावरण दिवस पर इस बार हम कुछ विशेष करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन के कारण अपनी जानें गंवाई हैं, और हम यही कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश सभी को प्रोत्साहित करेंगे ताकि हर घर से कम भी अगर 1-2 सदस्य पौधे लगाएं तो हमारा जनजीवन जो है वो नॉर्मल हो सकता है। क्योंकि विशेष हमने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया, बहुत सारी बिल्डिंगें बना दी, जहाँ पेड़ों को काट काट के हमने बिल्डिंगें बना दी। तो अपने रहने के हमने स्थान तो बना लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चीज़ का अनदेखा कर रहे हैं कि वो शरीर के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता। भले हम कितना भी बड़ा घर बना लें, लेकिन फिर भी उस घर के लिए हमें वेंटिलेशन चाहिए होता, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो 5 जून को हम पहले तो पूरे देश को हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप, ज़रूरी ये नहीं है कि आप 5 जून को ही जा कर के पौधे लगाएं, आप उससे पहले शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि शुभ दिन की कोई शुरुआत नहीं होती है। और विशेष आप ये संकल्प लेकर के करें कि इतने लोगों ने जो जानें गंवाई हैं वो दोबारा वो सीन दोबारा ना आए हमारे जीवन में या भारत में। तो हम पहले से ही वो पौधे लगाएं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि स्पेस पौधे की है, आप वहाँ पर पौधा लगा दें। मैं विशेष यही आपको एक संदेश देना चाहूँगी कि हम जीवन को तभी खुशहाल रख सकते हैं जब अपने भारत को हम हरियाली से सजाएंगे। तो जितना हमारा भारत हरियाली से सजा रहेगा, उतना हमारा जीवन भी खुशहाल बना रहेगा।